हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका करहना क्लासेज में। देखिए, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 के बच्चों के लिए। नवोदय स्टूडेंट्स जितने भी हैं, वो हमारे प्यारे बच्चे, आपके लिए ही ये वीडियो है। तो आप इस वीडियो का पूरा लाभ उठाएंगे, ऐसी मैं आशा और उम्मीद करता हूं। तो आइए, आज मैं एक विशेष टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूं और वो है घन तथा घनमूल, क्यूब एंड क्यूब रूट। देखिए बच्चों, पिछली वीडियो जो मैं लेकर आया था आपके लिए, वो थी परिमेय संख्या, रेशनल नंबर्स। तो उस वीडियो का भी आपने भरपूर फायदा उठाया होगा। और उसके बाद में मैंने जो वीडियो बनाई थी आपके लिए, वो थी वर्ग तथा वर्गमूल। ठीक है, तो हम स्टेप बाय स्टेप आपके सिलेबस को कंप्लीट करने जाएंगे। तो आज अगला जो स्टेप है वो घन तथा घनमूल का है। देखिए, ठीक है, तो आज हम घन तथा घनमूल में पढ़ेंगे। देखिए, यदि हम मान के चले कि x कोई संख्या है, क्या है ये? x कोई संख्या है। ऐसा हम मान के चलें कि ये x कोई संख्या है, ठीक है। तो इसको x गुणा x 3 बार गुणा करने पर इसको हम इस तरह से लिख देंगे कि x की घात 3, x क्यूब बोला जाता है इसको, x क्यूब। तो ये अगर हम मानते हैं कि x कोई संख्या है तो x की घात 3 इसका घन होगा, ठीक है। ये इस तरह से हम इसको जान लेंगे कि x की घात 3 क्या होगा, इसका घन। और यदि ये कोई संख्या है तो इसका घनमूल क्या होगा? इसका घनमूल होगा x। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, ठीक है। इसके घनमूल के लिए हम इसको कैसे लिखेंगे? x की घात 3 है तो इसको हम जो है ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसका क्या आएगा? x। ये x इसका घन होगा। तो हम इस बात को जान चुके हैं। अब देखिए, आगे आपको एक काम जो करना है वो ये है कि आप 1 से और 20 तक की संख्याओं के घन को रट लीजिए। ऐसा आप अगर कर लेते हो तो घन और घनमूल जो आपका टॉपिक है, या यूं कहें कि ये जो घन और घनमूल, क्यूब एंड क्यूब रूट, इस प्रश्नावली के आपके ज्यादातर सवालों को आप बहुत ही आसानी से कर लोगे। तो आपको एक छोटा सा काम ये करना है कि आपको 1 से और 20 तक की संख्याओं के, 1 से 20 तक के अंकों के एक घन याद करने हैं। तो मैं आपको एक बार यहां पर सबके घन लिख के बता देता हूं। देखिए, देखो, यहां पर हम संख्या लिखेंगे। यहां मैं लिख देता हूं प्रक्रिया क्या है, और यहां अपन का निकल के आ जाएगा घन, ठीक है। तो अब देखो किस तरह से आसान है। हम शुरुआत से करते हैं कि 1 का घन हमें ज्ञात करना है। तो प्रक्रिया क्या होगी? 1 को 3 बार हम गुणा करेंगे, और 3 बार करेंगे 1 एकम 1, 1 एकम 1, 1 ही इसका घन है। अगला अंक लेते हैं 2, तो 2 को 3 बार गुणा करने पर, और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 आ जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 का घन कोण है 8, ठीक है। अब देखो 3, तो इसी तरह से हम 3 को भी 3 बार गुणा कर देंगे। 3 तिया 9, 9 तिया 27। और 4 का देखिए, 4 को भी 3 बार गुणा, 4 चौको 16, 16 चौको 64। और 5 का देखो,
125, 6 का 216 है, 7 का देखो 7 को भी 3 बार गुणा कर देंगे, 343, 8 का घन 512 है, ठीक है। और अब देखो 9 का 9 नाम 81, 9 एकम 9 और 729, 10 का देखो 1000। तो बच्चों हम यहां देख रहे हैं कि 1 से और 10 तक के अंकों का, संख्याओं का जो घन है वो ये है, 1 का 1 ही, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 300, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 और 10 का 1000। इसके बाद में हम जो है लेंगे 11 का, 12 का, इस तरह से हम 20 तक के अंकों का घन देख लेंगे। देखिए मेरी करहना क्लासेज के चांसकारों और अपने माँ बाप की उम्मीदों, अपने माँ बाप की आशा की किरणों, देखो 11 का घन जो है 1331, 11 गुणा 11 गुणा 11 इस तरह से कर लेंगे। इसी तरह से 12 का निकालेंगे, 1728 आएगा, 13 का 2197, 14 का 2744, 15 का 3375, ठीक है, 16 का 4096 और 17 का 4913। इस तरह से 18 का 5832, 19 का 6859 और 20 का 8000। ये इस तरह से हम जो है इनके घन याद कर लेंगे, तो आपको बहुत ही आसानी होगी, बहुत ही सिंपल तरीके से आप सवालों को हल कर पाएंगे अगर आप 1 से 20 तक की संख्याओं के घन याद कर लेते हो। अब देखिए अगर x का घन x क्यूब है, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि x जो है, x इसका क्या है, घनमूल है, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। यदि क्या है, यदि x का घन कौन है, x क्यूब, तो x क्यूब का घनमूल x होगा, ठीक है, इस बात को आप समझ रहे हो। तो हम ये कहेंगे अगर 13 का घन 2197 है तो 2197 का घनमूल कौन होगा, 13, ठीक है। ये इस तरह से हम इसको ध्यान में रखेंगे और ये आपके समझ में आ गई बात। अब देखो इसको दर्शाएंगे कैसे, 3√x, इस तरह से हम इसे दर्शाएंगे। और इसके अलावा और कैसे दर्शाएंगे, या देखिए यहां पर हम लिख देंगे x की पावर 1/3, इस तरह से भी हम इसको दो तरह से इसको दर्शाते हैं। अगर ऐसे लिखा हुआ है, x क्या है, x कोई संख्या है, और इस तरह से अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब है इसका घनमूल निकालना है, तो इसको इस तरह से हम दर्शा देंगे। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अगर चाहो तो एक स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद में मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। इसके बाद अब हम देखेंगे इसको ज्ञात करने की विधियां।
मेथड ऑफ फाइंडिंग क्यूब रूट। ठीक है, घनमूल ज्ञात करने की विधि। देखो, घनमूल ज्ञात करने के लिए हम अभाज्य गुणनखंड विधि का उपयोग करेंगे। किस तरह से? कोई भी संख्या अगर हमें दे रखी है तो हम उसका सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे, और अभाज्य गुणनखंड करने के बाद में क्या करेंगे? पहला काम अभाज्य गुणनखंड, एक काम ये करना है हमें। इसके बाद में देखिए बच्चों, इसके बाद में दूसरा काम हमें करना है, उन अंकों में से समान अंकों के 3-3 के जोड़े बनाएंगे। ठीक है, तो समान संख्याओं के 3-3 के जोड़े। दूसरा काम हम क्या करेंगे कि जब भी जो भी हमने अभाज्य गुणनखंड किए हैं उनके 3-3 के ग्रुप बना लेंगे। ठीक है, 3-3 के जोड़े बना लेंगे समान अंकों के। इसके बाद में तीसरा जो काम है वो हम करेंगे कि इन जोड़ों में से सभी जोड़ों में से एक एक अंक या एक एक संख्या हम ले लेंगे। ये हमारा लास्ट काम होगा। क्या करेंगे? सभी अंकों में से एक एक अंक हम यहां पर ले लेंगे और उनको गुणा कर देंगे, और हम देखेंगे कि वो हमारा घनमूल प्राप्त हो जाएगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम, यहां पर 8 का घनमूल ज्ञात करना है। तो 8 के जो गुणनखंड होंगे वो हम जानते हैं। इतना छोटे अंकों के तो हम जानते ही है ना, छोटे अंकों के तो हम जानते ही है, तो 2 गुणा 2। ठीक है, और नहीं जानते हैं तो हम इस तरह से निकाल लेंगे। 2 का भाग देंगे, 2 चौको 8, फिर 2 का देंगे 2 दूनी 4, और 2 का देंगे 2 एकम 2। इस तरह से 2 गुणा 2 गुणा 2, ये क्या आ गए? ये इसके क्या आ गए? अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, ये हमने यहां पर लिख लिए। अब ये देखो 3 के जोड़े बन गए, तो हम इसमें से ये हमने सबसे पहला काम किया, अभाज्य गुणनखंड किए, ये कर लिए। समान संख्याओं के 3-3 के जोड़े बनाने, ये बना लिए। सभी जोड़ों में से अब यहाँ पर एक ही जोड़ा बना है, इनमें से एक अंक ले लेंगे, तो क्या लेंगे? 2, और ये 2 ही इसका क्या है? उत्तर है। किसका? इस 8 का। इसके जो घनमूल हैं वो क्या होंगे? 2 होगा। इसका घनमूल 2 होगा। और अब मान लो इससे बड़ी संख्या और ले, तो उसका भी हम जो है इसी तरह से निकाल देंगे। से ले लिया 125, 5 का भाग देंगे, इकाई का अंक 5 है तो 5 का ही भाग जाएगा। 5 दूनी के 10, 2 बच गए, 25 हो गया, 5 25, फिर 5 का देंगे 5 25, और फिर 5 का देंगे 5 एकम 5। तो देखिए वर्गमूल और घनमूल कब तक निकाले जाते हैं? जब तक कि एक प्राप्त नहीं हो जाए। ठीक है, और एक मिल गया इसका मतलब हमने पूरा उसको निकाल लिया है, पूरे गुणनखंड कर लिए हैं। अब 5 गुणा 5 गुणा 5, ये जोड़े बन गए, और जोड़े में से एक हमको लेना है। एक कौन है? 5।
और यही हमारा उत्तर है, यानी 125 का जो घनमूल होगा 5 होगा। ठीक है, इस तरह से हम घनमूल करेंगे। आओ बच्चों, अब महत्वपूर्ण प्रश्न, और उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हम देखते हैं। तो देखिए कराना क्लासेस के चांद सितारों, यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं। यहाँ पर पहला जो बिंदु है वो है a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी की होल घात 3, इस तरह से हम इसको बोलेंगे। और इसका जो अर्थ है वो होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। ठीक है, a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। इसी प्रकार से अगर इसके बीच में माइनस आ जाता है, a माइनस बी की होल घात 3, अगर ये इस तरह से आ जाता है तो a क्यूब माइनस बी क्यूब और माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, इस तरह से इसका जो अर्थ होगा ये होगा। और इसका ये बराबर ये होगा, देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब, अगर इस तरह से संख्या देते, a और b कौन है, यहाँ पर कोई संख्या है, और a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये इसका अर्थ होगा। अब इसके बाद में देखिए a क्यूब माइनस बी क्यूब, अब यहाँ पर माइनस का चिन्ह अगर आ गया तो यहाँ पर ये चिन्ह ये बदल जाएगा। ठीक है, ये वाला a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद में और भी जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो ये है कि अगर a और b दोनों गुणा हो रहे हैं, दोनों का गुणन है 3 रूट ए बी, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 3 रूट ए इंटू 3 रूट बी। ठीक है, इसके बाद में देखिए 3 रूट ए अपॉन बी, तो हम इनको अलग अलग भी कर सकते हैं। ये गुणा में है a इंटू बी की होल घात 3, तो गुणा में हम इसको इनको अलग अलग भी घात लगा सकते हैं इन दोनों अंकों के। और इस तरह से अगर बटे में है तो इनके भी हम इन घात को अलग अलग करते हैं, इनको सेपरेट लिख सकते हैं घात लगा के। अब देखिए इसके बाद में बच्चों आप जो है इन महत्वपूर्ण बिंदु का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके बहुत ही काम आएगा। ठीक है, और इन बिंदुओं को समझिए। अगर कोई बिंदु आपको समझने में परेशानी हो, दिक्कत हो, तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हो, और मैं और भी डिटेल से आपको इनको समझा दूंगा। ठीक है, अब आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न घन तथा घनमूल प्रश्नावली पर आधारित उनको हम हल करते हैं। ठीक है, देखिए अब आपके सामने आने वाले हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। देखो मेरी कराना क्लासेस के चांद सितारों, अब हमारे सामने हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिनको हम हल करेंगे। और देखिए इसमें पहला जो प्रश्न है वो दे रखा है 27 गुणा माइनस 2744, और फिर इसका बड़ा कोष्टक लगा के दोनों का गुणन है और उनका होल की घात 1/3, इसका मान क्या है। इसकी होल घात 1/3 का मतलब है हमें इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि 27, तो 27 को बच्चों क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 27 की पावर 1/3 गुणा, अब ये क्या है, माइनस 2744, इसकी भी 1/3, दोनों की अलग हो गई। अब देखिए यहां पर इसको हम देखेंगे कि ये क्या है, 2744 किसका है। तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले 1 से 20 तक की संख्याओं के घनमूल और घन सभी बताए, विधि प्रक्रिया बताए। ठीक है, तो अब याद करो और ध्यान करो कि 2744 किसका घन है।
तो आपको ध्यान आ गया होगा, नहीं आया हो तो देखिए ये है बच्चों 14 का, 14 का घन है और ये माइनस हमारे साथ में, माइनस हमारे पास में है ही, क्योंकि अगर विषम 3 बार गुणा किया है 14 गुणा 14 गुणा 14 तो ये माइनस चलेगा, घन और घनमूल में, वर्ग में ये माइनस का प्लस हो जाता है। अब देखो, और इसका देखो 27 का आप जानते हो 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो इसका जो घनमूल है वो क्या है 3, और बीच में ये गुणा का निशान है और इसका घनमूल आ गया -14, और 14 ती क्या होते हैं 42, तो -42 हमारा उत्तर है।